आपने भी सोनीपत के पीपी ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में अपने लिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आपको एग्जिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी व्यूअर्स, सभी इन्वेस्टर्स बने रहना, क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम आपको एक अच्छे प्राइस के साथ इस प्रोजेक्ट से एग्जिट करा के आपके फंड को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करा सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस लोकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, सोनीपत में क्यों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे एक ब्रीफ डिस्कशन पॉइंट टू पॉइंट मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा बेग आप सभी दर्शकों के लिए इस प्रॉपर्टी चैनल के थ्रू पैन इंडिया के बेहतरीन कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को लेकर आती रहती हूँ। तो आप चैनल के साथ बने रहें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अदर प्रोजेक्ट्स की डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे इस चैनल पे फाइनली 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों के इस प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, तो बने रहिएगा। तो आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सुन लिया है कि आज मेरी इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का पर्पस क्या है। तो मेरे पास मल्टीपल क्वेरी रिसीव्ड हुई है। जिन भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने पीपी ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, उन्हें एग्जिट चाहिए। सो आपने मल्टीपल वीडियोस तो प्रोडक्ट रिलेटेड यूट्यूब पे देखी होंगी, क्योंकि सब प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयर करते हैं बायर को, लेकिन कोई भी एंट्री और एग्जिट के बारे में कभी भी ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करता। क्योंकि एंट्री कराना बहुत इजी होता है, लेकिन एग्जिट का जो बर्डन है ना, वो ना तो डेवलपर फर्म लेती है, ना ही कोई ब्रोकर लेता है। तो उसी चीज़ पे मैं आपसे आज पूरा डिस्कशन करूंगी कि कैसे हम आपको यहाँ से एग्जिट करा सकते हैं, वो भी अच्छे रेट्स पे। ऐसा नहीं है कि आप नुकसान में रहेंगे। डेफिनेटली अगर आपने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई न्यू बायर भी, कोई न्यू व्यूअर भी इस वीडियो को देख रहा है कि एग्जैक्टली सोनीपत में ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि ना आप अगर यूट्यूब पे भी देखोगे ना, तो सोनीपत और सोनीपत ही हो रहा है। और इस टाइम यहाँ पे जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, प्रॉपर्टीज़ के रेट ना एनसीआर को बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, और यहाँ पे ए कैटेगरी के सारे डेवलपर्स आपको मिलेंगे। सोनीपत एक ऐसी लोकेशन है जो कि ना मिड में आती है, और जो भी इसके आसपास के एरिया से रहते हैं ना, वो इस लोकेशन को जानते हैं। ये दिल्ली के भी मिड में आती है और ये पंजाब बेल्ट के भी मिड में आती है। बट इसके बावजूद अगर देखा जाए तो नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के बिल्कुल साथ की लोकेशन है, बट अभी भी ना यहाँ पे उतनी अपग्रेड ये जगह नहीं हो पाई कंपेरेटिवली। आप करनाल देख लो, पानीपत वाली बेल्ट देख लो, या फिर कोई और लोकेशन देख लो। जो हरियाणा गवर्नमेंट है ना, उसका पूरा फोकस इस बेल्ट को डेवलप करने के अंदर ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है ना, एनसीआर के कंपैरेटिवली अभी आपको एक रीजनेबल रेंज में मिल जाएंगी। अगर मैं डेवलपमेंट्स की बात करूँ कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है ना, तो सारी जितनी भी सिटीज़ हैं, बहुत फेमस सिटीज़ भी हैं, वहाँ पे चाहे मुंबई हो, आपका एनसीआर हो, या अदर कोई लोकेशन हो, मेट्रो की कनेक्टिविटी वहाँ पे पहुँच चुकी है। बट अगर सोनीपत की बात की जाए ना, तो यहाँ पे आज की डेट में भी जो लोग हैं ना, वो लोकल ट्रेन से, अपने पर्सनल कन्वेंस से, या फिर बसेस का यूज़ करके अदर लोकेशंस तक पहुँचते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट ने बहुत मेजर डेवलपमेंट करी है। यहाँ पे मेट्रो आने जा रही है, यहाँ पे रैपिड रेल आ रही है, ये पानीपत तक जाएगी। तो ये सराय काले खां से कनेक्ट हो रही है टुवर्ड्स पानीपत तक, तो ये पैच भी कवर करती जाएगी। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, तो ये कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आप आइडिया लगा लो कि अगर मेट्रो की सुविधा यहाँ पे आ जाएगी आज से 3 से 4 साल या 5 साल बाद, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा लोगों को होने वाला है। ईजिली लोग अप डाउन कर सकेंगे। इसके अलावा यूआर 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, ये इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ऑलरेडी गुड़गांव वाला जितना भी पैच है वो कंप्लीटेड हो चुका है। मतलब दिल्ली वाले की अगर मैं बात करूं तो वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ये अलीपुर तक हमारा पूरा यूआर 2 है। तो इसकी वजह से ना सोनीपत के लोग इजीली ट्रैफिक ना फेस करते हुए टाइम के साथ पहुंच सकेंगे जहां भी उन्हें जाना है। पंजाब बेल्ट वाले लोगों को अगर आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंचना है तो उन्हें दिल्ली का ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की वजह से भी ना एक बहुत
अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पे मिला है, तो बहुत पिकअप यहाँ पे लोगों को मिल पा रहा है। सो मैंने ये डेवलपमेंट आपको पहले भी बताई थी। इसके अलावा एजुकेशन की भी बात की जाए ना, तो यहाँ पे और उसे अपग्रेड किया जा रहा है। अच्छे अच्छे कैंपस, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी। तो अब जो सोनीपत है ना, वो बाकी सिटीज़ को, नोएडा, गुरुग्राम एंड दिल्ली को एक अच्छा कंपटीशन दे रही है एजुकेशन के अंदर भी। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा साइड देखो तो सारे प्राइवेट आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। सो दिल्ली में भी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट आपको यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी। और पहले से अगर कोई यहाँ पे अप डाउन करता हो या फिर आपका कोई रिलेटिव रहता हो तो आपको पता होगा, इसे एजुकेशनल सिटी बोला जाता था और बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटी है। तो ये भी एक चीज़ जो हरियाणा गवर्नमेंट है ना, उसे अपग्रेड कर रही है। तो इसका बहुत एडवांटेज स्टूडेंट्स को होगा जो अदर किसी लोकेशन पे रहते हैं। फर्दर अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है IMT खरकोदा के अंदर। जी हाँ, वहाँ पे ऑलरेडी 800 एकड़ में मारुति का प्लांट आ रहा है, EV का प्लांट वहाँ पे लगने जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा वंदे भारत के कोचेस हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज़ के ऑप्शंस लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत प्लस एडवांटेज काफ़ी सारे लोगों को होगा, क्योंकि जो मारुति के भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे, उन्हें रहने के लिए भी यहाँ पे घर चाहिए। इसके अलावा उन्हें जॉब्स के ऑप्शंस भी चाहिए, तो उनकी फैमिलीज़ भी उनके साथ रहेंगी। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे ए ग्रेड डेवलपर्स काफ़ी सारे रेजिडेंशियल ऑप्शंस लाए हैं इन्हीं सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये एक्चुअल में सोनीपत में चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनके कोई मास्टर प्लान्स आएंगे, फिर कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल जाएगा, उसके बाद ये चीज़ों के बारे में लोगों को पता चलेगा। ऑन गोइंग है। तो मैंने अपने चैनल पे सोनीपत को बहुत प्रमोट किया है, मैंने मोस्टली प्रोजेक्ट्स को कवर किया है। और यहाँ पे ऑप्शंस आपको रेजिडेंशियल्स के, बिल्डर फ्लोर्स के, विलास के, दीनदयाल के प्लॉट्स के, जनरल टाउनशिप्स के, इन सबके ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ए ग्रेड ए कैटेगरी के डेवलपर से मेरा मतलब है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, एल्डिगो ग्रुप, पुरी ग्रुप, मंशा, मैप्सको, जिंदल, ये सब हैं। और बहुत सारे अदर बिल्डर्स भी धीरे धीरे यहाँ पे आने वाले हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि DLF भी यहाँ पे आएगा, बट अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा मार्केट में से फ्लोट हुआ है। बट अगर DLF आएगा तो डेफिनेटली वो जो रेट आएगा DLF का, अगर वो प्लॉट्स भी लाते हैं या अपार्टमेंट्स भी, तो हायर सेगमेंट पे आएगा। सो सोनीपत में आपको इसलिए चीज़ें आज की डेट में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए क्योंकि दिल्ली के पास है, ईजिली आप एक्सेसिबल हो हर एक लोकेशन से, आप हार्डली 1 घंटे के डिस्टेंस पे सब जगह पहुंच जाते हो। और अगर आपको हाईवे की प्रॉपर्टी कोई मिल जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो जिन भी बायर्स ने सोनीपत में इन्वेस्टमेंट की थी ना, उन्हें ये की पॉइंट्स ऑलरेडी पता है। बट अगर आप NCR में कोई ढूंढ रहे हो बिटवीन 1 CR या बिलो 1 CR ना, तो सोनीपत इज़ दी राइट लोकेशन फॉर यू। आप उसमें पैसा लगा सकते हो, डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपके पैसे की अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी। सो जो हमारा ये आज का प्रोजेक्ट है ना, नेशनल हाईवे 44 पे सेक्टर 83 में PP ग्रीन सिटी 2, एक वेल डेवलप लोकेशन पे ऑलरेडी ये मौजूद है। मैं साइट पे हूँ, ये आपको आइडिया लग चुका होगा। ये हमारा मेन एंट्री है इस प्रोजेक्ट की। सामने हमारा ये हाईवे है जो कि दिल्ली हिमाचल को कनेक्टिविटी देता है। और ये PP ग्रीन सिटी 2 हमारा प्रोजेक्ट है। आसपास के रेडियस में ना आपको बहुत बढ़िया डेवलपमेंट मिलेगी। ऑलरेडी यहाँ पे रेजिडेंशियल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ऐसी लोकेशन पे आप एक अच्छा रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो मेजरली जो पर्पस था ना, वो हमारा था एग्जिट को लेके। तो जी हाँ, जितने भी इन्वेस्टर्स चाहते थे कि हमें एग्जिट में प्रॉब्लम आ रही है, बट क्योंकि उन्हें कोई एग्जिट करवा नहीं पा रहा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैं एक अच्छे रेट पे एग्जिट कराऊंगी। हमारे पास इतने सारे बायर्स हैं जो प्लॉट लेना चाहते हैं रीसेल का, बट उन्हें एक अच्छा प्लॉट मिल नहीं पा रहा। तो अगर आप भी उनमें से कोई हैं जो अपने पैसे को कहीं और यूटिलाइज करना चाहते हैं किसी अदर ऑप्शन में, तो आप अपने प्लॉट की रीसेल कर सकते हैं। बस स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो रहा है, आपको मुझसे कनेक्ट करना होगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके रिगार्डिंग आपको मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको 45 दिन में आपके हाथ में आपका पैसा मिलेगा। आप चाहें तो उसे हमारे थ्रू किसी अदर प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप उस पैसे को अपने हिसाब से री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। तो एंट्री की जिम्मेदारी जैसा मैंने बताया ना, सब लेते हैं, एग्जिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। बट ये मेरी आपको एश्योरेंस रहेगी कि अगर आप हमारे थ्रू
अपनी प्लॉट की एग्जिट करवाते हो, चाहे आपने किसी भी अदर ब्रोकर फर्म से कोई भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ना, तो भी मैं ये एश्योरेंस देती हूँ कि मैं आपको एक अच्छे रेट पे एग्जिट दिलवाऊंगी। तो मेजरली यही पर्पस था, आप मुझसे कनेक्ट करो, आप हमसे मीटिंग करो। हमारे पास बायर बहुत सारे हैं जो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पैसा लगाना चाहते हैं और आपको अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस लोकेशन की डिमांड बहुत है और हाईवे के साथ की प्रॉपर्टी बहुत कम ही ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो बिल्कुल ऑन रोड पे मौजूद हो। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे सेक्टर रोड पे चीज़ें मौजूद हैं जिसमें प्राइसेस भी कम है, तो लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बट जिन भी इन्वेस्टर्स ने इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी आज से 1.5 साल 2 साल पहले, उन्हें ऑलरेडी एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल चुका है। फटाफट से जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्ट करें। अब मैं आप सभी व्यूअर्स, सभी इन्वेस्टर्स को मिलती हूँ एक अपकमिंग न्यू रेरा प्रोजेक्ट की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।